ख्याल है। आज हम बात करते हैं एचएमपी वायरस के बारे में। क्योंकि एचएमपी वायरस होता क्या है और ये कहाँ से फैल रहा है, कहाँ से स्प्रेड हो रहा है, ये मैं आज टोटल आपको बताऊंगा कि इसका बचाव क्या है और इसके साइन और सिम्टम क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे ले सकते हैं या इसमें हम क्या ट्रीटमेंट लें और हम इसमें क्या डायग्नोसिस करा सकते हैं, कौन कौन से हम टेस्ट करा सकते हैं जिससे हमें इससे बचा जा सकता है। हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकते हैं या हमारे जो बुज़ुर्ग हैं उनको कैसे बचा सकते हैं या हम खुद कैसे बच सकते हैं इस वायरस से, या ये वायरस हकीकत में है भी या नहीं है। क्या ये न्यूज़ वाले, क्या मीडिया वाले इस वायरस को चढ़ाकर हमें इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से हमारे अंदर जो डर पैदा कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, और ये हकीकत में ये वायरस है या नहीं है। क्या बेंगलोर में उस 4 साल की लड़की को ये वायरस हुआ भी है या नहीं हुआ है, क्या ये जो मीडिया वाले हमको बता रहे हैं कि हकीकत में है या नहीं है, मैं आज आपको टोटल डिटेल में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये एचएमपी वायरस होता क्या है। ये क्या है, ह्यूमन्स मेटा नीमो वायरस होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड कर देता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, हमारा एक अपर पार्ट होता है, एक लोअर पार्ट होता है। अपर पार्ट में क्या रहता है, हमारा नोज आता है, माउथ आता है और हमारी ये ट्रेकिया आती है। अगर हमारा नोज़ इफेक्टेड हो सकता है तो नोज़ हमारी क्या है, क्या बंद होने लगती है, रनिंग नोज़ होती है, बहने लगती है। अगर हम गले की बात करते हैं तो हमारा जो माउथ है तो अंदर क्या हमारे गले में खरांचें होने लगती हैं, हमें बलगम भी आ सकता है। और अगर नीचे की बात करें हम इसके ट्रेकिया की, तो इस पे जब स्वेलिंग आ जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाइटिस बोलते हैं, जब हमारे ट्रेकिया पे सूजन आती है। ये हमारे अपर पार्ट में आते हैं, अपर पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्फेक्टेड कर देता है। अगर हम लोअर पार्ट की बात करते हैं तो हमारे लंग्स इफेक्ट करते हैं। हमारे जो लंग्स इफेक्ट करेंगे तो हमारे क्या है, उसमें लंग्स जो करेंगे तो हम उसको अस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, या इसकी बात हम कर सकते हैं जैसे अस्थमा हुआ तो हमें शॉर्टनेस ब्रीथिंग हो सकती है, सांस फूलने लगेगी। निमोनिया होगा तो हमें क्या है, ये निमोनिया ज़्यादातर आप ये जान लीजिए कि बच्चों में ज़्यादा होता है निमोनिया, क्योंकि बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, तो इसलिए बच्चों को ज़्यादातर इसका क्या है, ठंड लग सकती है। फिर ये आप ये जान लीजिए कि ये एचएमपी वायरस तो होता है, ये दोनों में स्प्रेड हो सकता है। ये ह्यूमन्स में भी, ह्यूमन सॉरी, ये एडल्ट में भी हो सकता है और चाइल्ड में भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्प्रेड कैसे होता है, ये चाइना से आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप ये जान लीजिए ये जनवरी विंटर सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में तो वैसे भी आपको कोल्ड हो सकता है। तो आप अगर कोल्ड हो गया तो आप इसके साइन और सिम्टम देख लीजिए, क्योंकि जो ये वायरस बता रहे हैं एचएमपी वायरस, तो इसके भी साइन और सिम्टम यही हैं और कॉमन कोल्ड के भी यही हैं। तो आप इससे वैसे ही डर जाएंगे कि यार हमको भी पता नहीं ये हुआ है नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इसके जो साइन और सिम्टम क्या हैं। रनिंग नोज है, नाक का बहना है। फिर क्या है, शॉर्ट थ्रोट है, हमारे गले में खरांचें हो सकती हैं। फिर दूसरा क्या, हमारा फीवर है, कफ है। फिर क्या, शॉर्टनेस ब्रीथिंग है। तो ये चीज़ें क्या हैं, ये इसके कॉमन साइन और सिम्टम है और यही हमारे क्या कॉमन कोल्ड के हैं। तो इनमें हम डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पाते। तो सबसे पहले क्या है, इसको अगर हमें ये साइन और सिम्टम है, तो अगर ये हमें 1 हफ्ते से ज़्यादा है तो आप एक छोटा टेस्ट कराएंगे, जिसका ये कॉमन एक टेस्ट होता है जिसमें कि हमारा क्या है, आरटी पीसीआर के नाम से एक टेस्ट होता है। इसमें क्या रहता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन होती है, जिसको हम न्यूक्लिक जो एसिड होता है, जो हमारे एक प्रोटीन्स होती है, उसका ही हम टेस्ट करते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि ये कॉमन एक टेस्ट होता है। आप ये टेस्ट करा लिए, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ 1 वीक अगर आपको इन्फेक्टेड हुआ है ना, तो जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है क्या ये पहले से पहले ही आपको 2 से 3 दिन में क्या है, इसका जो इफेक्ट है कम होने लगता है, क्योंकि कॉमन कोल्ड ऐसे ही है। क्योंकि इसकी कोई भी अभी तक वायरस की क्या कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं बनी जो कॉमन कोल्ड को रोक सके। सिर्फ हम क्या है, अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाकर इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, क्योंकि हम हमारी जो बॉडी है इससे खुद ब खुद लड़ने लगे। तो इसका मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको ये कॉमन कोल्ड हो जाता है, जो एचएमपी वायरस ये चाइना से स्प्रेड कह रहे हैं, ये कुछ नहीं है, एक ऐसा न्यूज़ फैला रहे हैं जैसे पीछे कोरोना हुआ था, तो
उसकी एक न्यूज़ जो दहशत है, जो यूपी में, इंडिया में फैलाना चाह रहे हैं, कि वो ही ऐसा करना चाह रहे हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करें, इम्यूनिटी बूस्टर लें, सप्लीमेंट लें, कोई सब्सटेंस लें, पदार्थ लें, कुछ भी आप इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करें। जैसे मैं आपको एक दो इम्यूनिटी बूस्टर भी बता सकता हूँ। आपको क्या है, अश्वगंधा एक पाउडर आता है, आप वो लें दूध से रोज़, बच्चों को भी पिलाएं। और आप क्या है, बच्चों को ड्राई फ्रूट खिलाएं, आप अंडा खिलाएं, और एडल्ट में जो बुजुर्ग हैं उनको भी आप खिलाएं। फिर थोड़ा सा क्या है कि स्प्रेड ये फैलता कैसे है, क्योंकि कॉमन कोल्ड क्या है, सबसे पहले क्या है कि आप बुजुर्ग हों या बच्चे हों, किसी को अगर सर्दी जुकाम हुआ तो थोड़ा सा क्या है, आप कांटेक्ट, फिजिकल कांटेक्ट आप दूर रखें थोड़ा सा। अगर आप छींक रहे हैं तो उनको थोड़ा सा बचाव रखें। अगर आपको खांसी या जुकाम हो गया तो आप मास्क वगैरह लगाएं अपने माउथ पर, जिससे कि आप बचाव कर सकें। इसका जो ट्रीटमेंट था वो, और सबसे पहले आप ये जान लीजिए, क्या इसमें जितने आयुर्वेद के जो स्टूडेंट हैं और इसके जो डॉक्टर्स हैं, इनके सब लोग ये जानते हैं कि इनके पास एक अमृत धारा है। अमृत धारा ये आयुर्वेद के ही जो स्टूडेंट और डॉक्टर्स हैं ये बनाते हैं। तो अमृत धारा सबसे जो बेस्ट रिजल्ट है कॉमन कोल्ड के लिए है। अगर एक ना एक, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर आयुर्वेद चल रहा है, तो आयुर्वेद क्या है, इस मौसम में सबसे ज़्यादा अमृत धारा यूज़ करो, क्योंकि अमृत धारा जुकाम के लिए या कॉमन कोल्ड के लिए सबसे बेस्ट है। आपके कांटेक्ट में कोई भी आयुर्वेद के डॉक्टर से आप उससे कांटेक्ट करें और अमृत धारा आप ले लें उससे, और आप उसको यूज़ करें। सबसे ज़्यादा अमृत धारा इसमें इफेक्टिव है। फिर दूसरी चीज़ क्या है कि आपको जो इस टाइम विंटर सीजन चल रहा है, तो ये कॉमन कोल्ड हो जाता है इसमें। तो आप क्या है, चाइना से ऐसा वायरस आ रहा है, ये कुछ नहीं आ रहा है। आप सिर्फ क्या है, आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखें, आपको कुछ नहीं होने वाला। आप, मैंने ये बताया, अगर एक वीक से ज़्यादा हो रहा है तो आप ये टेस्ट कराएं, नहीं है तो आप इस कॉमन कोल्ड से बच जाएंगे। इसमें कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक डेंजर तरीके से बताया जा रहा है, जिससे कि आप घबरा जाएं और फिर ऐसा ही कोरोना जैसा माहौल हो जाए। इसके अलावा वो कुछ नहीं है।